बलात्कारी के साथ मोदी जी माला पहन रहे हैं। शहाबुद्दीन का नाम बिहार में सुना आपने? ये मुख्तार अंसारी कौन था? शहाबुद्दीन कौन था? अरे जाओ तुम आ जाते हो बका। गोडसे कौन थे? गॉडसे देशभक्त था। ये यहाँ नहीं होता, ये आज होता पाकिस्तान में। गॉडसे की वजह से ये यहाँ है। आज गॉडसे ने थोड़ी गलती करी, जो पहले काम कर देता है ना, जब मांगा ना जो हमें दे दो पाकिस्तान, उससे 1 घंटा पहले कर देता ना, तो बहुत बढ़िया सुकून होते हम आज। सबसे ज्यादा मोदी से बेनिफिट यही लिया है, सबसे ज्यादा मोदी से फायदा यही लिया, और सबसे ज्यादा गाली यही मोदी को दिया। मैं आरएसएस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, इनके पुरखों पुरनिया ने क्या योगदान दिया है? कुछ दिया है? ये आरएसएस वाले न जाने कितने सालों तक अपने कार्यालय में भारत का झंडा नहीं फहराया। ये हमें क्या देंगे? अगर हिंदू के झंडे पे काम करा जाता ना, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने जाना तो पहले पूछना ब्लड ग्रुप, अगर तुम्हें जरूरत है ना, आईसीयू में हो तो पूछना है हिंदू का ब्लड है कि मुस्लिम का है, सिख का, ईसाई का है, पूछ के तब ब्लड लेना। मर जाना, मर जाना, मर जाना, लेकिन ब्लड मत लेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दंगल और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। लॉरेंस बिश्नोई भारत में लगातार चर्चे में आ रहे हैं और साफ तौर पर सलमान खान को जो जान से मारेगा 5 करोड़ रुपए उसे दिया जाएगा। अब इसे बेच लॉरेंस बिश्नोई की जान लेने की बात करनी सेना ने कर दी है और साफ तौर पे कहा है कि जो लॉरेंस बिश्नोई को गोली मारेगा उसे 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। तो महाराष्ट्र की एक पार्टी ने लॉरेंस को साफ तौर पे कहा कि लॉरेंस उनकी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन क्या अब इस देश में जो है एक गैंगस्टर को भी चुनाव लड़वाया जा सकता है, या फिर इस देश में जो है एक गैंगस्टर का सपोर्ट किस तरह से होता है, ये देखिए। अब इस चीज को लेकर आम जनता क्या सोचती है, आम जनता से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे मौलाना साहब? बात कही जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई अब चुनाव लड़े हमारी पार्टी। देखिए, हो सकता है चुनाव लड़ सकता है। क्यों? अभी बीजेपी का सरकार है, बीजेपी की सरकार में कुछ भी हो सकता है। जब बीजेपी की सरकार में रेपिस्टों को चुनाव का मौका दे सकते हैं, चुनाव को माला पहना सकता है जो रेपिस्ट को, ये बीजेपी की सरकार चुनाव वाले जो चुनाव लड़ते हैं नेताओं को, जो रेपिस्ट है उनको टिकट दे देता है और उनको माला पहनाता है और उनको मिठाई खिलाता है। ये सरकार में क्या नहीं हो सकता है? बताओ, हो सकता है। बीजेपी के सरकार में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन इससे पहले भी तो कई लोगों ने चुनाव लड़े। ऐसा थोड़ी लड़े थे। जो रेपिस्टों को टिकट दे दो, भ्रष्टाचारी को टिकट दे दो, बलात्कारी को टिकट दे दो, और बलात्कारी के लिए तो बाबा तक अभी सुपारिश ही कर रहा। बलात्कारी के साथ मोदी जी माला पहन रहे हैं। शहाबुद्दीन का नाम बिहार में सुना आपने? अरे ये मैं बताऊंगा ना, ये जो बोल है ना, ये अभी माइक छीन रहा है, माइक छीन रहा है, वकालत करने आ जाता है। शहाबुद्दीन कौन था इनके? कौन था इनके? मुख्तार अब्बास उनको नकवी को, वो क्या कहते हैं, ये मुख्तार अंसारी कौन था? शहाबुद्दीन कौन था? अरे जाओ तुम आ जाते हो बका। गोडसे कौन थे? गॉडसे देशभक्त था, देशभक्त था, देशभक्त था। आज गॉडसे, अगर गॉडसे ये काम पहले कर गया होता ना, तो तू आज यहाँ नहीं मिलता। इनकी जेब में ये यहाँ नहीं होता, ये आज होता पाकिस्तान में। गॉडसे की वजह से ये यहाँ है। आज गॉडसे ने थोड़ी गलती करी, जो पहले काम कर देता है ना, जब मांगा ना जो हमें दे दो पाकिस्तान, उससे 1 घंटा पहले कर देता ना, तो बहुत बढ़िया सुकून होते हम आज। आज जो ये हमारा आज जो ये यहाँ बोल रहा है ना, ये गॉडसे की थोड़ी सी गलती, जो मारा तो, लेकिन 1-2 घंटा पहले, 2-4 दिन पहले, 2-4 महीना पहले मार दिया होता तो काम नहीं होता। जब जवाहरलाल नेहरू का है ना जिन्ना को, महात्मा गांधी को नहीं मानते? सुनो, पाकिस्तान हमें चाहिए तो गांधी को नहीं दे दूंगा, लेकिन भैया हम मानते हैं महात्मा गांधी को, क्यों नहीं मानते? लेकिन सुनो, लेकिन आज हम क्यों नहीं मानेंगे? सबसे ज्यादा मोदी से बेनिफिट यही लिया है, सबसे ज्यादा मोदी से फायदा यही लिया, और सबसे ज्यादा गाली यही मोदी को दे रहा है। मोदी जी को यही गाली दे रहा है। क्यों? इनकी जो थोड़ी सी जो थी ना स्वतंत्रता,
उसमें कमी आया है। बस जवाब ले लेते देखिए, कह रहे गोडसे राष्ट्रभक्त थे, गांधी पे इन्होंने अभी कोई जवाब नहीं दिया और साफ तौर पे कह रहे हैं बंटवारा जो उस टाइम हो रहा था उससे एक घंटा और गोडसे रह जाता तो आप लोग जो है पाकिस्तान। एक बात सुन लो सर, बात सुन लो, एक मिनट, एक बात सुनो। ये भाई जो बरेमी है हमसे बहुत उम्र ज्यादा है, बहुत घटिया बात कर रहा है। इनकी जेब में देख लो नोट, अगर गांधी जी का नाम मिल जाए मैं ऑन कैमरे में माफी मांगूंगा। अगर इनके जेब में गांधी जी का नोट ना मिल जाए, चेक करो है आपके जेब में। तुम्हारे तो पाकिस्तान में भी जिन्ना का फोटो लगा हो ना, तुम चले जाओ। अरे क्या करो फिर? ना, एक मिनट, चीना से हमारा क्या लेना देना? हमारे बड़ों ने यहाँ पे, हमारे बड़ों ने यहाँ आजादी में ये आरएसएस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, इनके पुरखों पुरनिया ने क्या योगदान दिया है? कुछ दिया है? ये आरएसएस वाले न जाने कितने सालों तक अपने कार्यालय में भारत का झंडा नहीं फहराया। ये हमें क्या देंगे? हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली बात करेंगे? हिंदुस्तान में बेरोजगारी, महंगाई जैसी मुद्दा पे डिबेट होना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम, देखो 1947 जब देश आजाद हुआ था, न जाने उसमें कितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर आजादी की लड़ाई लड़े थे। कोई आरएसएस का भक्त बता दो, लिस्ट निकाल के लाओ, मुझे दे दो कि उसने पहले आजादी लड़ी थी? नहीं लड़ी थी। आप देश का युवा बेरोजगार है, महंगाई है, इन सब पे डिबेट होना चाहिए। देखो ये गलत मुद्दे पे मत करो, ये राजनीतिक पार्टियां का मुद्दा है, हमारा आपका मुद्दा नहीं है। हमें आपको किससे लड़ना चाहिए? महंगाई पे। सरकार ने 5 साल में कितने लोगों को ये रोजगार दिया? 2 करोड़ रोजगार देने की बात किया था, हर साल देंगे, वो कहाँ पे है? गूगल पे सर्च करिए, 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। लेकिन लगता नहीं आपको कि बात गोडसे के भी होनी चाहिए? कह रहे राष्ट्रभक्त। जो देखो, जो इतिहास देखो, इतिहास आप देखो, सुनो, नहीं इतिहास आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूँ। अगर मेरा प्रेजेंट खराब हो गया तो जरूर मेरा जो फ्यूचर है ना वो खराब हो जाएगा। ठीक है, जो इतिहास है, इतिहास देखो कांग्रेस ने जो किया उसको सजा उसको मिल गई, अब आपको सत्ता मिली है। लो राम, देखो देश का संविधान देखो राम, देखो भारत का जब संविधान बना, इलेक्शन हो सकता था 15 साल के लिए बनता, 50 साल के लिए बनता, लेकिन 5 साल के लिए इसलिए बना है कोई नियत साफ अगर सरकार होगी तो 5 साल में करके दिखा सकती है। आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार सत्ता में हो, लेकिन आप जब आप तीसरी बार सत्ता होने के बाद कांग्रेस को दोष दोगे तो आपको सत्ता में रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कह रहे सत्ता में ही रहने की जरूरत नहीं। अरे बैसाखी पे 400 पार की बात करते थे, बैसाखी में सरकार चल रही है, चंद्रबाबू नायडू इधर है और नीतीश कुमार इधर है, अब बैसाखी में सरकार चल रही है, अब क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये दूसरे की बैसाखी की बात कर रहे हैं, पहले अपने बैसाखी को देख ले। मनमोहन सिंह 10 साल चलाया था, नरसिंह राव 5 साल चलाया था। बात कर रहे हैं, बात करना तो आसान है। अब बीजेपी आरएसएस पे बात करते हैं, बीजेपी आरएसएस के देश में नेशन फर्स्ट है। इनके देश में अगर इनके मन में अगर नेशन फर्स्ट होता ना, इस तरह के ज्ञान लेकर के बखारते नहीं, ये नौकरी मांगते हैं। अरे जो 10 साल मोदी काम किया, जो रोजगार 10 साल में मोदी दिया, कांग्रेस ने 60 साल में दिया, बकवास करते आ जाते हैं। आपके पास डेटा है, डेटा है, देखो आप मोदी जी बात करते हैं आत्मनिर्भर की बात करते हैं, तो फिर रोजगार क्यों चाहिए? अरे आत्मनिर्भर युवा कैसे होगा? आत्मनिर्भर कैसे होगा? निर्भरता करा कांग्रेस ने, 60 साल देश को लूट करके खाया, लुटवाया, और ये साहब 10 साल में हिसाब मांगते हैं। 10 साल में क्यों बौखला रहे हैं? क्योंकि बब्बू राज खतरे में है। आज वो कानून आने वाला है, इसलिए ये परेशान है। मैं हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन ये बताइए वोट देकर कोई हिंदू का सर्टिफिकेट? आज हम कहते हैं ये हिंदू को वकालत करते हैं, हिंदू पर बात करते हैं। जब हमारी कांवड़ यात्रा पर पत्थर चलता है तब ये कहाँ चले जाते हैं? तब ये कहाँ बकवास करते हैं? जब यहाँ आ जाते हैं हिंदू मंदिर पे जाने तो हमें नहीं चाहिए। जो हमारे हमें ऐसा मिल गए, इनको कितने रोजगार दे दिया? आराम से बात करते हैं। ऐसे लोगों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे लोगों का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ऐसे लोगों से हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों ने मंदिर जाने पे मार रहे थे, वो कहाँ थे? बताओ। कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा पे जो पत्थरबाजी, आप बताओ ना, घोड़ी चढ़ने के लिए रोकते थे, ये कौन थे? वो हिंदू नहीं था? ज्ञान लेके जो आते हैं ना, केरल में है ना, केरल में रह गए ना, ये केरल वाला ज्ञान लेके जो आ जाते हैं ना, ये जेएनयू वाला ज्ञान लेके जाते हैं ना, देश तोड़ने वाला, ये देश तोड़ने वाला यही लोग हैं। आज आए ना, हम मंदिर बना के देंगे, चलो पूजा करने। इनको भी कहता हूँ मंदिर बना के दे रहा हूँ, चलो पूजा करने। आप बीमार हो गए,
मेरी बात सुनो। और अगर हिंदू का एजेंडे पे अगर कोई काम करना चाहता, सुनो, अगर हिंदू के एजेंडे पे काम करना चाहता ना, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने जाना तो पहले पूछना ब्लड ग्रुप, अगर तुम्हें जरूरत है ना आईसीयू में हो तो पूछ लेना हिंदू का ब्लड है कि मुस्लिम का है, सिख का, ईसाई का है, पूछ के तब ब्लड लेना। मर जाना, मर जाना, मर जाना, लेकिन ब्लड मत लेना। डॉक्टर पे पूछना कि डॉक्टर अहमद है कि जो हिंदू है मुस्लिम है। आप वहां पे धर्म नहीं पूछते हो, क्यों क्यों नहीं पूछते हो? तो आपका वहां पे धर्म, क्योंकि देखो जब अपने पे बात आती है ना तो ये धर्म सब कुछ हो जाता है, ठीक है? तो ये लड़ाने वाले जो लोग हैं इनके चक्कर में मत पड़िए। गांधी भी तो कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी, राजनीतिक पार्टी है, उनको सबको रोटी सेकने दीजिए, लेकिन हमें आपको आपके घर के बगल में कौन रहता नहीं रहता, घर में जब आग लगेगी तो पड़ोसी बुझाएगा। आपस का मामला देखिए, हम मानते हैं हर धर्म में लोग हैं, हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, सिख, हर धर्म में 2-4-10% लोग होते हैं एक्सेप्शन। उनके वजह से आज जो माहौल देश का खराब हो रहा है उनकी वजह से, हम नहीं करे। हाँ, बात बताइए, अभी हरियाणा में भी तो हैट्रिक बीजेपी मार गई, आप कह रहे बीजेपी काम नहीं कर रही। अरे देखो हैट्रिक, देखो चुनाव, देखो 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 देखो, अच्छा कांग्रेस वाला चश्मा है, जेएनयू वाला चश्मा है, इन्हें कैसे होगी इनको? हूँ आपके पास, देखिए 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 देखो देखो, चुनाव का इलेक्शन की बात करते हैं। देखो जनता जिस चीज को मैंडेट दी है, आपको भी बोलूंगा, एक बात बताइए, इस तरह जो है भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुत्व का छवि बना के, एजेंडा बना के काम करती है, लेकिन आपको लगता नहीं कि चुनाव के अंदर जब वोट पड़ते तो मुस्लिम भी वोट देती है बीजेपी? मैंने कब कहा नहीं पड़ता है, मैंने कब कहा नहीं पड़ता है, मैंने कब विरोध करा है, लेकिन देश के दिल में होना चाहिए नेशन फर्स्ट, ये नहीं होना चाहिए। तो महात्मा गांधी कौन है ये बताओ? नहीं नहीं नहीं, अब मरता, सुनो क्या मरता है नसरुल्लाह, नहीं सुनो, मरता है नसरुल्लाह, मरता है हिजबुल्लाह, और यहाँ प्रदर्शन क्यों होती है भाई? प्रदर्शन क्यों होती है? क्यों प्रदर्शन करते हो? नहीं जिस गांधी जी, अरे देखो जिसका पूजनी नाथूराम गोडसे होंगे, हम उनसे देश से लेने से क्या मतलब है? नाथूराम गोडसे को जो मानने वाले लोग हैं ये क्या जानेंगे भारत का इतिहास? इनको भारत के इतिहास से क्या मतलब है? गोडसे को क्या देश को लूटने वाला है, वो क्या जाने देशभक्ति क्या होती है? वो तो खाया लुटवाया और जाके करा, ये तो आतंकवादियों का समर्थन को आप किस तरह देखें? भाई साहब, गोडसे देखो जो देशद्रोही है वो देशद्रोही ही रहेगा। गोडसे एक देशद्रोही था, जो गांधी जी को मारने वाला है वो देशद्रोही था, और उसने गलत किया था, उसको सजा मिलनी चाहिए तो मिली। और उसको जो पूजने वाले, जो उसको जो दिखा रहे, जो हीरो बनाने लोग कितने % होंगे? 2। इनके नाम पे आए ना वोट लेने कि हम गोडसे वाले हैं, हमें वोट दो, बोलो बोलो।